Hello and welcome back. I hope you all are doing well. So, today's video is kind of creepy and disturbing. And I've taken this story from Reddit, which was posted by unknown person. So, without wasting our time, let's start this video. सो कहानी शुरू होती है एक हैप्पी कपल से, नेथन एंड एमिली. दे वर नॉट मैरिड येट बट दे लुक लाइक वन. वेल, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट I will narrate this story from the point of view of Nathan, so don't be confused here. Emily बहुत अच्छी लड़की थी. We dated for 2 years and I liked her a lot. मैं किसी से इतना फ्रैंक नहीं था, but she was the one who makes me smile every day. बट एक दिन 7 अगस्त 2012 को एक एक्सीडेंट में उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था. आई मैनेज माई सेल्फ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर एंड ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है. इवन दो इट्स बीन 1 year बट आई स्टिल लव्ड हर. आई वॉन्टेड टू मैरी हर बट शी वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट. वो एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा ट्रूथ और डेयर गेम में डेयर चूज करती. वो बहुत ज़्यादा ओपन अप एंड एक्सट्रोवर्ट लड़की थी. शी ऑलवेज सेज वर्ड्स लाइक डोंट जस्ट से गुड थिंग अबाउट मी. I've never liked that. I've got so many flaws and that's just part of me. ये सारे उसके फेवरेट वर्ड्स थे. And you guys must be thinking why I am telling you this. लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबको उसके बारे में एक आइडिया हो, उसकी पर्सनैलिटी और ट्रेड्स कैसे थे. एक दिन मुझे अचानक से एमिली के अकाउंट से मैसेज आता है, September 4, 2013, एंड यहाँ से ही ये सब कुछ शुरू होता है. एमिली के फेसबुक का पासवर्ड सिर्फ मेरे पास ही था और मैंने उसे एक्टिव करके रखा था ताकि मैं उसकी याद को ताज़ा कर सकूं. बट मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी इस अकाउंट से मैसेज भी आएगा. एनीवेज, मुझे ये लगा कि शायद एमिली के किसी फ्रेंड के पास उसका अकाउंट का पासवर्ड होगा एंड दे आर जस्ट अनोइंग मी. सो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया. बट फिर उस अकाउंट से मुझे डेली मैसेजेस आने लगे और वो जो भी था वो एमिली की चैट्स में ऊपर जाता और वहाँ से चैट्स कॉपी करके मुझे भेजने लग गया, जैसे कि व्हील्स ऑन द बस. एक बार मैं और एमिली लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और हमें कुछ सॉन्ग चाहिए था प्ले करने के लिए. एंड वी थिंक अबाउट दिस एंड इट वाज द सॉन्ग वी एक्चुअली प्लेड एट दैट टाइम. वेल, अराउंड Feb 2014 एमिली खुद को मेरी पिक्चर्स में टैग करने लग जाती है. आउट ऑफ नोवेयर जब मुझे नोटिफिकेशन आती और मैं जब चेक करता तब तक उसने मुझे टैग से रिमूव कर दिया होता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी. 15 मार्च 2013 में एमिली के अकाउंट का जो हैकर था उसे ये मैसेज भेजता हूँ एंड 10 दिन बाद मुझे सामने से ये रिप्लाई आता है. बट आफ्टर सम टाइम मैंने इस चीज़ को नोटिस करना छोड़ दिया था. इवन आई हैव चेंज हर पासवर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये हैकर हमेशा पता नहीं कैसे उसकी आईडी का पासवर्ड ढूंढ लेता. 16 अप्रैल शी सेंट मी दिस पिक्चर and again on 29 April 2013 she sent me our previous messages. इस टाइम पर मुझे काफ़ी creepy लगने लग गया था and I was scared as fuck. I was literally shivering at that time. 8 मई 2013 मुझे एक ऐसा मैसेज आता है जिसके लिए आई वॉजंट प्रिपेयर्ड एट ऑल. अब इस सब की वजह से मैं मेंटली अनस्टेबल होने लगा था एंड मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे एमिली जो है वो एक कार में लॉक्ड है एंड वहाँ पर वो फ्रीज हो रही है और मैं गाड़ी के बाहर हूँ एंड आई वॉज नॉकिंग बट स्टिल शी कांट लिसन टू मी एंड इवन शी कांट हेयर माई वॉइस. एनीवेज, व्हेन शी गॉट इनटू एक्सीडेंट दैट वाज द लास्ट डे आई मैसेज हर. इज शी ऑलरेडी होम? बिकॉज वो 4 बजे घर पहुंचकर हमेशा मुझे टेक्स्ट बैक करती. वेल, ये वाले मैसेजेस वो हैकर 1 जुलाई 2014 को मुझे कॉपी करके सेंड कर देता है एंड ये एमिली का आखिरी मैसेज था उस दिन. और इसके बाद उस हैकर का कोई मैसेज नहीं आया. मुझे लगा कि शायद वो हैकर चला गया है और फिर कुछ मंथ्स बाद मुझे फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर मुझे किसी ने टैग किया होता है एंड ही वॉज अ अननोन पर्सन. उस कमेंट में ये लिखा होता है कि आई होप कि तुम इस चीज़ को रॉन्ग वे में मत लो एंड आई होप कि तुम थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो. और कमेंट वाले ने उस कमेंट में कुछ ऐसा लिखा होता है कि एज अ नरेटर मैं जब ये स्टोरी पढ़ रही थी तो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था. वो कमेंट में बताता है कि वो चाहता है कि इस बार पासवर्ड नेथन नहीं बल्कि नेथन किसी और से
जिस पे वो ट्रस्ट करता है उसको फ़ोन दे दे और बोल दे कि वो इसका पासवर्ड चेंज कर दे, और एक बार पासवर्ड चेंज करने के बाद वो चेक करे कि क्या उसे वो दोबारा से टेक्स्ट आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब नेथन ने एमिली को खोया तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर मेंटली डिस्टर्ब हो गया एंड वो चीज़ें उस पर असर करने लगी, जिसकी वजह से वो खुद ही दोनों अकाउंट यूज़ करके अपने आप को ही मैसेज कर रहा होगा और कहीं ना कहीं उसे खुद भी नहीं पता कि वो ये सब कर रहा है। एनीवेज, मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ बीमारी होती है। बिकॉज ऑफ एमिली जब चली गई तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था एंड ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। एंड उसके ये पिक्चर पोस्ट करने के बाद उसकी जो पोस्ट थी उस पर कमेंट काफ़ी सारे आए हुए थे, जिस पर लोगों ने ये लिखा था कि आफ्टर व्यूइंग दिस पिक्चर उनके पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। उनको भी यही लगता है कि जो नेथन है उसी ने ही दोनों अकाउंट से अपने आप को मैसेजेस किए एंड उसको खुद भी नहीं पता, और ये भी एक सॉलिड रीज़न हो सकता है कि उसे इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे थे। एनीवेज, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में बताइए कि क्या सच में ये उसकी डिप्रेशन की वजह थी या फिर सच में एमिली ने उसे मैसेज किए थे।